अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर का नाम तो आपके सामने ही, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए स्टूडेंट एक नज़रिए एक्सरसाइज के सवालात का रिव्यू कर लेते हैं। हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। यस, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है, क्वेश्चन 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और अब बारी है 5 की, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ द HCF of the x square minus 11x plus 24 and x square minus 6x plus 6 is x minus 3, find the LCM। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें HCF भी और LCM दोनों का जिक्र है, और साथ में दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, इस क्वेश्चन में HCF का जिक्र है, सॉरी ये HCF दिया हुआ है x माइनस 3, और LCM मालूम करना है। सही है, और किसके ज़रिए निकालना है? दो पॉलिनोमियल्स का LCM है। ये पहली पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और दूसरी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ये रहे, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF गिवन है और LCM मालूम करना है। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव हो, और इंटीग्रल वैल्यू जैसा +1 +2 +3 +4, इस तरह से। डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट में पावर ना हो, ना ही माइनस में हो। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो इसमें से एक पॉलिनोमियल को px कह देंगे और एक पॉलिनोमियल को qx कह देंगे। और फिर इसके लिए जो है हम एक रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जो HCF, LCM और दो पॉलिनोमियल्स के दरमियान है। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे होगा। यस, ये स्क्रीन चेंज हो गई है। फिर सबसे पहले मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बल्कि सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व में क्या करेंगे, एक रिलेशन इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप फार्मूला मेथड भी बोल सकते हैं, फार्मूला भी कह सकते हैं, जो HCF और LCM के दरमियान पाया जाता है। वो ये है कि दो एक्सप्रेशंस का HCF और LCM का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम px बोल देंगे पॉलिनोमियल को, दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल है उसे qx कह देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको px कहते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है x वेरिएबल का। और ये वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसको हम qx का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू px मल्टीप्लाई qx। अब इस रिलेशन या इस फार्मूले में अब कहाँ से आया इस पर बहस नहीं है, बल्कि एक क्वेश्चन आएगा बीच में जिसमें हम साबित करेंगे कि ये फार्मूला दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, जिसमें हम ये बाकायदा फार्मूला प्रूव भी कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल्स पर। तो फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 5 में इस फार्मूले को हमें इस्तेमाल करना है। तो इस फार्मूले में ये बात तय है कि चार चीज़ें हैं, एक HCF, एक LCM, एक px और एक qx। कोई सी तीन चीज़ें अगर आपको गिवन हो तो उसके ज़रिए आप चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। कोई सी भी फोर्ड हो सकती है, हो सकता है HCF
LCM और PX गिवन हो तो QX निकाल सकते हैं, LCM PX QS गिवन हो तो HCF निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? कोई सी भी तीन चीज़ें हो सकती हैं जो इस फार्मूले से निकाली जा सकती हैं। तो उसमें देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इस क्वेश्चन में अगर आप और से देखें तो HCF गिवन x माइनस 3, अगर मैं फार्मूला नंबर 1 का नाम दे दूँ इसको, सपोज एक लम्हे के लिए दिस इज फार्मूला 1, तो पहले अगर हम एक छोटा सा डेटा टाइप का बना लें तो हमें आसानी रहेगी। देखिए हमें HCF पता है x माइनस 3 है, तवज्जो रहे, बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करें। HCF x माइनस 3 है, ये गिवन है पॉलिनोमियल्स का, ये यहाँ पर ये रहा x माइनस 3, सही है। और उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द LCM, क्या निकालें, LCM निकालें। चलें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LCM हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर ये जो पहला एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको हम PX का नाम दे देंगे और दूसरे वाले को QX का नाम वो दे दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो PX है डेट इज, बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये आ गया आपके पास PX। और दूसरा है QX, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, सही है। लेकिन वो QX लिखने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ QX, मैंने यहाँ लिख दिया QX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये आपके सामने जो है आ गया, ओके। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो करेक्शन स्टूडेंट्स ये है, तवज्जो रहे, ये भी चीज़ें चलती हैं वक्त के साथ साथ। ये जो +6 लिखा हुआ है दिस वन, ये +6 नहीं है बल्कि +9 है। तो यहाँ पर जो +6 मैंने लिख दिया, इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लें, ये क्वेश्चन में +9 होगा, सही है। फिर आखिर में बुक में भी एक छोटा सा, वो आंसर में भी एक छोटा सा चेंज है, वो भी हम इसके एंड में देख लेंगे क्या है। तो मैं इसको +6 को जो है +9 लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये +9 होगा। मैं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो +6 को काट के यहाँ पे क्या कर लीजिए, +9, समझ गए? यस। अब चलें, अब देखिए करना क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यूज़ यहाँ फीड कर देंगे फार्मूला नंबर 1 में, बिल्कुल कर सकते हैं, वैल्यूज़ फीड कर दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन आपके पास जो एग्जांपल्स गिवन है बुक में, मैं चाह रहा था कि उन एग्जांपल्स के मेथड को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि हर एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स गिवन होती हैं, उन एग्जांपल्स में मेथड बताया जाता है कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो, तरीका हो। तो आई एम गोइंग टू फॉलो दैट मेथड गिवन इन द एग्जाम्पल। उसमें किया यह है कि फार्मूला अप्लाई करने से पहले उन्होंने पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन की है, PX की भी और QX की भी। तो हम यहाँ PX की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और QX की भी। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको इन दोनों पॉलिनोमियल्स में मिडल टर्म ब्रेक करनी होगी। तो मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बनाएंगे। आइए देखिए, PX का मैं पहले बना रहा हूँ फैक्टर। ये PX है इज इक्वल टू, फैक्टराइजेशन सबको आती है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो 24 ही होगा। इसके ऐसे फैक्टर बनाएं कि ऐड करने पर बीच वाला नंबर -11 आना चाहिए। तो वो 8 और 3 बनेंगे माइनस के, -8 और -3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x और -3x, समझ रहे हैं, और साथ में प्लस का 24। आप पेयर बना के कॉमन लेते हैं, आपको याद होगा। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट पेयर बन गया एक्स स्क्वायर -8x का, दूसरा पेयर 3x प्लस 24 का। तो पहले पेयर में x कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचेगा, माइनस दूसरे टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 8 रह जाएगा। फिर सेकंड पेयर में -3 कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस 3x में से 3 कॉमन गया तो x बचेगा, माइनस प्लस -24 में से 3 कॉमन है तो 8 आएगा, और 3 8 ज़ा 24 होता है। फिर अगेन कॉमन निकालेंगे, सेम ब्रैकेट, क्योंकि फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म की पहचान ये है
कि पेयर्स बना के कॉमन लेने पर जो ब्रैकेट्स आएंगी मस्ट बी सेम इन ईच रिगार्ड, हर लिहाज से सेम होनी चाहिए। x-8 x-8 सेम है तो यही ब्रैकेट अगेन कॉमन निकल आती है x-8, तो फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट पार्ट में x रह जाएगा और सेकंड पार्ट में -3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x-3, फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरीके से जो qx नज़र आ रहा है ये qx, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें आप, ठीक है। ओके आइए तो देखें इसकी फैक्टराइजेशन के लिए क्या होगा, qx इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। अब 9 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि ऐड करने पर बीच वाला नंबर -6 आए, तो वो -3 और -3 बनेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 मल्टीप्लाई करने पर +9 आएगा और -3 और -3 को ऐड करने पर -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स ये बनेंगे x² तो -3 और -3, तो -3 साथ में x लगा दें, दूसरा फैक्टर भी -3 साथ में x, आखिर में कौन है +9। अब पेयर बना के कॉमन लें तो पहले पेयर में x कॉमन है, x² में से x कॉमन गया तो x बचा, 3x में से x कॉमन गया तो 3। दूसरे पेयर में x कॉमन नहीं है बल्कि 3 कॉमन है, माइनस साइन के साथ निकालें, माइनस माइनस प्लस, 3 कॉमन निकाला x रह गया, फिर माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 कॉमन लें तो 3 आएगा, 3 3 था 9। अब यहाँ पर x-3 जो है अगेन कॉमन निकाल लें तो पहले हिस्से से x बचेगा, दूसरे हिस्से से -3 x-, तो ये आपने फैक्टर बना लिए किसके, qx के। ओके अब हमें क्या करना है, अब सिंपली करना ये है कि जो आपने px और qx और HCF की वैल्यूज़ अब आपको पता चल चुकी हैं, इनको फीड करना है इक्वेशन 1 में या फार्मूला नंबर 1 में जो टॉप पे लिखा हुआ है। आइए अब बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला यूज़ कर लें। क्या फार्मूला है बोलें, HCF, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू यस PX और मल्टीप्लाई QX, ठीक है ये आ गया। अब जस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो फीड कर दें इसमें, कौन कौन सी वैल्यू फीड होंगी स्टूडेंट बोलिए, यस HCF की जगह ये आएगा, ये देखिए ये रहा x-3, ये HCF की जगह आ जाएगा। LCM तो मालूम करना है तो HCF की जगह आ गया x-3 मल्टीप्लाई LCM तो चाहिए हमें, अननोन है। फिर PX की वैल्यू निकालेंगे तो PX कौन है, PX के फैक्टर ये निकालें x-8 इंटू x-3, तो x-8 इंटू x-3 मल्टीप्लाई, उसके बाद QX की बारी है तो QX की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, QX की जगह इसके फैक्टर ये निकालें x-3 इंटू x-3, तो इसकी जगह आ जाएगा x-3 इंटू x-3, ओके ये हो सही। अब देखें यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा इसको टैकल करना। आइए दोनों तरफ याद रखिएगा कि अगर सेम ब्रैकेट्स हो तो उनको काटा जा सकता है, तो x-3 ब्रैकेट यहाँ और एक x-3 ब्रैकेट यहाँ, इनको काट दीजिए, सही है। जैसी कटिंग करेंगे तो क्या सूरत हाल सामने आएगी, तवज्जो रहे। LCM इज इक्वल टू x-8 और रह जाएगा x-3 x-3, अब सेम ब्रैकेट है मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, याद है। तो ये हो जाएगा x-3 एक दफ़ा लिख के 1 + 1 पावर ऐड होके 2 बनाएगी। देखें ये आंसर आ गया, लेकिन बुक में एक इस आंसरिंग जो स्टेप है एक और स्टेप किया है, वो ये कि उन्होंने इसे a-b² से खोल दिया है। तो आप भी काम कर सकते हैं कि इसको x-b² से खोल दें, तो देखें क्या हो जाएगा, एक स्टेप और सही। तो x-8 अपनी जगह रहा,
इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलें, याद है आपको फार्मूला क्या है माइनस बी के होल स्क्वायर? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह है एक्स, बी की जगह है 3। तो जब आप इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 दा 6x और प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 3 दा 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो बुक में आंसर इस स्टाइल में दिया है, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक जो मैंने देखी थी वो ये है कि यहाँ बुक में +6 लिखा हुआ है, तवज्जो रहे, जो बुक में है यहाँ 9 की जगह क्या लिखा हुआ है 6, तो आप प्लीज़ उसको 6 को काट के 9 कर लीजिएगा। और क्वेश्चन के अंदर जो है जो मिस्टेक थी वो भी आपको बता दी है क्वेश्चन के दौरान ही, उसको भी ठीक कर लीजिएगा। तो दिस इज़ द एलसीएम ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। तो आपने देखा कि इस रिलेशन या फार्मूले के ज़रिए किस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, वो भी इसी रिलेशन के ज़रिए सॉल्व होगा। लेकिन स्टूडेंट कैसे करेंगे? द HCF एंड LCM ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर x प्लस 3 एंड x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। यानी यहाँ पर HCF दे दिया x प्लस 3 और साथ में इन्होंने LCM दे दिया x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का, यानी दोनों गिवन है। पिछले सवाल में HCF गिवन था और LCM निकालना था, इस दफ़ा दोनों गिवन है। उनमें से एक एक्सप्रेशन जो है वो है ये स्टूडेंट, कौन सा? ये वाला x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो क्या करें? फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन। तो बताइए सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी सेकंड एक्सप्रेशन बताना है। तो आप जानते हैं कि हम लोग करते क्या हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है फर्स्ट पॉलिनोमियल उसको हम px का नाम दे देते हैं, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है या सेकंड पॉलिनोमियल उसको qx का नाम दे देते हैं। ऐसा ही है। तो इन्होंने सेकंड एक्सप्रेशन यानी qx पूछा है। इस दफ़ा जो बारी है उसी फार्मूले के ज़रिए qx निकालेंगे और बाकी 3 चीज़ें दे दी, दैट्स इट। तो अगर आप एक डेटा टाइप का बना लेंगे तो मेरा ख्याल है सवाल समझने और सॉल्व करने में सबको आसानी हो जाएगी। HCF कितना दिया हुआ है देखें, डेटा बना लेंगे छोटा सा। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर x प्लस। और LCM देखें क्या दिया हुआ है, LCM है x क्यूब प्लस ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। और एक एक्सप्रेशन px भी आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है px, और px क्या है भैया x स्क्वायर प्लस, बल्कि मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो। क्या ख्याल, स्पेस मेरे पास ज़्यादा आ जाएगी। px डेट इज व्हाट, px जो है वो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है, और qx जो सेकंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये हमें मालूम करना है। वी हैव टू फाइंड दिस। फार्मूला तो आप जान गए हैं कि फार्मूला या रिलेशन कौन सा इस्तेमाल होगा। तो देखें रिलेशन जो है इन चारों के दरमियान ये होता है क्या कि HCF मल्टीप्लाई LCM दैट इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल या px मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल दैट इज qx। ओके, अब आपने क्या करना है, HCF LCM और px की वैल्यूज़ गिवन है, वो जस्ट यहाँ पुट कर दीजिए और पुट करके सॉल्व कर लें। सही है। दो तरीके हैं, या तो पहले px की फैक्टराइजेशन कर लें, हम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पुट कर दें, उसको फार्मूला नंबर 1 बनाएं, या डायरेक्ट ही पुटिंग कर दें। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं,
HCF की वैल्यू क्या है देखें ऊपर स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस, सॉरी, HCF की वैल्यू डेटा में देखें क्या दी हुई है, x प्लस 3, सही है। LCM की वैल्यू क्या है देखिए, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 7x स्क्वायर प्लस ऑफ प्लस 7x माइनस 15। px की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। अगर आप इसके यहीं फैक्टर बना लें तो फैक्टर डायरेक्ट पुट करने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसके फैक्टर बना के आपको दूं, ये 15 है, 15 के फैक्टर बता सकते हैं क्या बनेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, 8 आ जाए जमा करने पर, तो 3 5 15 होते हैं, 3 और 5 को ऐड कर लें तो 8 आ जाएगा, यानी मिडिल टर्म आ जाएगी 8, समझ रहे हैं। यहीं कर लेते हैं तो देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x और प्लस 15, यानी बीच वाला नंबर 8x ब्रेक हो जाएगा 3x और 5x में। फिर पेयर बना के कॉमन लेते हैं ना, इसमें से अगर आप x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 बचेगा, इस पेयर में 5 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट देखें, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x और 5 बचेगा दूसरी ब्रैकेट में, x प्लस 5। तो आपने देखा जो px थी उसकी फैक्टराइजेशन हमने ऊपर ही डेटा में कर ली, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये यहाँ px की जगह लगा दें, px नज़र आ रहा है आपको यहाँ फार्मूले में, तो px की जगह आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 5 और मल्टीप्लाई साथ में क्या मौजूद है, साथ में मौजूद है qx, समझ लें। ओके, अब इस तरह करने से एक फ़ायदा हो गया बहुत ज़बरदस्त। क्या फ़ायदा हुआ, दोनों तरफ और करें आप सेम ब्रैकेट्स कट जाती हैं, लेफ्ट और राइट आपको बताया था अभी। कौन सी सेम ब्रैकेट्स हैं जो कट रही हैं, x प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी कट जाएंगी, तो क्या बचेगा लेफ्ट पर, लेफ्ट पे एलसीएम वाला पार्ट रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे बचेगा x प्लस 5 और मल्टीप्लाई क्यू एक्स। हमें क्या मालूम करना है, क्यू एक्स। अब x प्लस 5 को डिवाइड में भेज दीजिए, x प्लस 5 वहाँ डिवाइड में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 और ये x प्लस 5 यहाँ डिवाइड में आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू राइट पे क्या बचेगा qx। अच्छा देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, क्योंकि ऊपर जो x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 है उसके फैक्टर भी बना सकते हैं हम, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि x की पावर 3 है तो उसके लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हेल्प लेनी पड़ेगी फैक्टर बनाने के लिए। वो तरीका भी आसान है, वो आप चैप्टर 4 में पढ़ कर आएँ, वो या तो अप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि x प्लस 5 को नीचे भेज दिया तो आप सिंपली इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें। समझ रहे हैं बात को, जिस तरह x प्लस 5 को बाहर रखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, तो ये दूसरा तरीका है। अब आपको जो तरीका हेल्पफुल लगे, आसान लगे, उसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है। दोनों तरीके हैं, दोनों मेथड है। आइए देखें ये कैसे होगा। मैं ये वाला तरीका अख्तियार कर रहा हूँ क्योंकि qx तो हासिल हो गया है, बस डिवाइड करना है आपने। तो x प्लस 5 को बाहर रखेंगे, ओके, याद है ना तरीका आपको। लेट मी पुल इट अप फॉर यू, ओके। x प्लस 5 को बाहर रखें और एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को अंदर रखें और इस तरह से होगा। ये आ गया, ये इस तरह से डिवाइड कर लें, ये भी एक तरीका है, ओके। तो यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ पर सोचेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए,
तो x को किससे मल्टीप्लाई करें, ये क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर से। वो एक्स स्क्वायर यहाँ सेट कर दें, समझ रहे हैं बात को। अब एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर उस एक्स स्क्वायर को इस +5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन पहली टर्म सेम आनी चाहिए थी एक्स क्यूब, वो सेम आ गई। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, साइने चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन का अमल होगा, माइनस ए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी कैंसल्ड आउट, और +7x स्क्वायर और -5x स्क्वायर, दिस विल गिव यू 7 में से 5 गया, एडिशन रूल के मुताबिक 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लस का 7x और -15, इसको दोनों को नीचे उतार दें या किसी एक को उतार के फिर आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं, वो तरीका भी ठीक है। तो प्लस का 7x और माइनस का 15 ये आ गया। अब फर्स्ट टर्म देखें क्या है, 2x स्क्वायर है। सोचें कि इस x को उसी पहले वाले x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आए, यानी इसी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर आनी चाहिए जो यहाँ पर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। उस 2x को यहाँ पे लिखिए, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो उसके बाद 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर, फिर 2x को 5 से भी करना पड़ेगा तो 2 5 10x हो जाएगा। फिर आपने लाइन ड्रॉ करनी है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इसके बाद प्लस साइन है, 2x स्क्वायर के साथ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्लस साइन भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 7x में से 10x नहीं आ सकता, 10x में से 7x निकाल दें तो 3x आएगा, लेकिन साइन माइनस की होगी क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, इसके साथ अब प्लस नहीं बल्कि माइनस साइन है। उसके बाद देखें क्या होगा, फिर माइनस का 15, अब उसकी बारी है पार्ट प्ले करने की, जो अभी तक खामोशी से नीचे आ रहा था, -15 आ गया। ठीक है, अब पहली टर्म कौन है यहाँ पर, -3x है। फिर सोचेंगे कि ये जो x है, ये वाला x, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो शुरू में, कि माइनस का 3x आ जाए, यानी उसी x को सोचें किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3x आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ x के साथ क्या लगाना पड़ेगा, जस्ट -3 लगाना पड़ेगा। तो -3 को x से मल्टीप्लाई करने पर -3x आ जाएगा, वो -3x यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो -3x से फिर x + 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो इसके नीचे सेट हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 3x से सॉरी x नहीं होगा यहाँ पे, ये x गलती से लिख दिया, हालांकि यहाँ लिखा है -3 और यहाँ पे x लगा दिया मैंने, तो ऐसा हो जाता है। तो -3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 3x, और फिर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15। उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपने साइनें चेंज करनी होती हैं, प्लस प्लस माइनस ये भी कट गया, माइनस प्लस माइनस 15 भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट 0, ये रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ से अब आपको पता चल जाएंगे कि जो ऊपर वाला नंबर है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अब पता चल जाएगा। अब याद है, ये देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ पहले ताकि समझने में आसानी हो। जब आप फ़र्ज़ कर लें कि 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, बहुत ही आसान मिसाल है, तो 2 3 6 ऐसे ही करते हैं ना, 6 में से 6 गया, क्या है रिमाइंडर 0, तो ये आपका डिवाइडर कहलाता है, ये क्वोशंट कहलाता है, और बीच वाला जो 6 है ये डिविडेंड कहलाता है। ये सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो जो डिविडेंड पार्ट होता है 6, वो डिवाइडर और क्वोशंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी यहाँ पे जो डिविडेंड है 6 वो किसके बराबर होगा, 2 × 3 डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो डिवाइडर है वो x + 5 है और क्वोशंट x² + 2x - 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में ये डिविडेंड है, ये कौन है, x³ + 7x² + 7x - 15, ये डिविडेंड है। तो ये डिविडेंड बराबर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, x + 5 और x² + 2x - 3 के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
तो बस ठीक है, ये इसके क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, फैक्टर बन जाएंगे, डेट्स इट। नहीं समझे? यह स्टेप लिख दूँ ये मैं आपके लिए, यानी यहाँ देखें फिर से, जिसकी समझ में नहीं आया फिर देख ले। तो अब यहाँ पर जो डिविडेंड है ये लिखा है ना आपने, यहाँ भी लिख देते हैं। जो डिविडेंड है वो क्या, वो किसके बराबर होता है, डिवाइडर और मल्टीप्लाई कोशेंट। सही है? तो यहाँ पर डिविडेंड है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ये बराबर होगा डिवाइडर डेट इज x प्लस 5 और इनटू डिविडेंड, सॉरी कोशेंट। कोशेंट कौन है, ये रहा कोशेंट, ये डिवाइडर। तो कोशेंट की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जस्ट इस वैल्यू को यहाँ फीड कर दें। किसकी जगह फीड करोगे, नज़र आ रहा है? ये जो चीज़ है ना, ये एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। समझ गए? करें पुट, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और फिर साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू, और अपॉन में भी एक रकम मौजूद है। अपॉन में क्या मौजूद है स्टूडेंट, x प्लस 5 जो शुरू से चला आ रहा है, ऊपर देखो, और राइट हैंड साइड पे कौन है, qx। इज दैट क्लियर? आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये वही इक्वेशन 1 से हमने रिजल्ट लिख दिया। चाहें तो नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि x प्लस 5 और x प्लस 5 वाली ब्रैकेट कट जाएगी, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो फाइनल आंसर आपका ये बन जाएगा, qx इज इक्वल टू, मैं साइड चेंज कर रहा हूँ या नहीं करूँ, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू qx। अब आप साइड चेंज कर दें, तो qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड सेकेंड एक्सप्रेशन। ये कौन सा एक्सप्रेशन निकाल लिया आपने, रिक्वायर्ड सेकेंड एक्सप्रेशन। थोड़ा सा और इसे ऊपर, सीन्स लिहाजा सेकेंड एक्सप्रेशन। समझ गए बात को, ऐसे होगा। ओके, बस वीडियो आज इतनी रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं वो एक नज़र देख लें आप। नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास में 5 और 6 तो कर लिया, अब 7 और 8 की बारी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 जो है वो सॉल्व हो चुके। अब बारी होगी क्वेश्चन 7 की, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लास में। द HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है यहाँ पर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल। और 8वां, देखिए 8वां जो पार्ट है वो वेरीफाई करना है इसी रिलेशनशिप को, इस फार्मूले को, जो मैं कह रहा था आपसे कि जिन फार्मूलों को आपने इस्तेमाल किया है, इन्हीं फार्मूलों को, इसी फार्मूले के लिए फार्मूले को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन 8 है कि क्या वाकई HCF LCM का प्रोडक्ट दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है या नहीं। तो ये इंशाल्लाह जो है फिर इसको नेक्स्ट वीडियो क्लास में, लिखने बोलने में कोई गलती हुई है तो इंतहाई माजरत है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।